So, hello everyone, my name is Saurabh. Today I have come with the question MTP which was asked in MTP May 2022. So, without wasting time, let's get started with this question. So, Mrs. Krishna and Associates, it is a chartered accountant firm which, while conducting the audit of Lowkush Limited, want to conduct an inquiry of management and those charged with governance as to whether any subsequent event have occurred which might affect the financial statement. तो यहाँ पे मिसेस कृष्णा एसोसिएट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है वो किसका ऑडिट करती है, लोकुश का, और वो इंक्वायरी करना चाहती है मैनेजमेंट से एंड 224 गवर्नेंस से क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, ऑकर हुआ है जो अफेक्ट करेगा एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे गाइड करना है मिसेस कृष्णा एंड एसोसिएट्स को विद द मैटर वेयर स्पेसिफिक इंक्वायरीज में बी कंडक्टेड टू इवेल्युएट सब्सिक्वेंट, कि स्पेसिफिक इंक्वायरीज यहाँ पे कंडक्ट होता है ताकि हम इवेल्युएट करें सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है कि नहीं। सो ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट की अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसे अप्लाई होता है, ऐसे 560 अप्लाई होता है सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, ऐसे 560 अप्लाई होता है सब्सिक्वेंट इवेंट। सो इन इंक्वायरिंग द मैनेजमेंट, जब हम इंक्वायरी करते हैं, जब ऑडिटर इंक्वायरी करता है मैनेजमेंट का एंड वेयर अप्रोप्रिएट दो चार्ज विद गवर्नेंस TCWG का, इन इंक्वायरिंग ऑफ द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दो चार्ज विद गवर्नेंस एज टू वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैव ऑकर्ड दैट माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब इंक्वायरी होता है TCWG या फिर मैनेजमेंट का कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है जो अफेक्ट करेगा, जो अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो ऑडिटर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा एज टू द करंट स्टेटस ऑफ आइटम दैट वेर अकाउंटेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी और इनकन्क्लूसिव डेटा एंड मे मेक अ स्पेसिफिक इंक्वायरीज अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स। तो यहाँ पे ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, इंक्वायर द ऑडिटर में इंक्वायर, ऑडिटर यहाँ पे इंक्वायर कर सकता है एज टू द करंट स्टेटस ऑफ आइटम्स, करंट स्टेटस उस आइटम्स के क्या है दैट वेर अकाउंटेड फॉर, जो अकाउंट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी और इनकन्क्लूसिव डेटा। जो आइटम करंट स्टेटस आइटम है, करंट स्टेटस ऑफ एन आइटम दैट वेर अकाउंटेड, जो हमने अकाउंट किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी और इनकन्क्लूसिव डेटा एंड मे मेक अ स्पेसिफिक इंक्वायरी। यहाँ पे स्पेसिफिक इंक्वायरी होगा अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स। स्पेसिफिक इंक्वायरी किस चीज़ का होगा, बहुत सारे मैटर्स है, 6-7 पॉइंट है, वो हम देख लेंगे फटाफट। सो सबसे पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ये आंसर हमें देखना है तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये तो हम बाइफरकेट कर लेंगे। तो 2 पॉइंट जो है वो अकाउंट्स पे बेस्ड है, ठीक है, 2 पॉइंट है अकाउंट्स पे बेस्ड है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। 2 पॉइंट है वो लाइबिलिटीज़ पे बेस्ड है, 2 पॉइंट जो है वो एसेट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं अकाउंट्स पे बात कर लेते हैं। तो अकाउंट्स पे 2 पॉइंट बेस्ड है। सबसे पहला यहाँ पे वेदर एनी अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हैव बीन मेड और आर कंtemplated। सो क्या कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट किया गया है कंपनी में, क्या कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट किया गया है कंपनी में, तो वो भी एक सब्सिक्वेंट इवेंट का पार्ट बन जाता है। दूसरा पॉइंट आता है वेदर एनी इवेंट, क्या कोई इवेंट ऑकर हुआ, वेदर एनी इवेंट हैव ऑकर्ड या फिर लाइकली टू ऑकर, या फिर हो सकता है चांसेस है उसके, दैट में ब्रिंग इन टू क्वेश्चन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो ऐसा इवेंट या फिर ऐसा लाइकलीहुड ऑफ दैट इवेंट जो क्वेश्चन में ला देगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी यूज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 2 पॉइंट आ जाता है, एक अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट और एक आता है अकाउंटिंग पॉलिसी, कि क्या कोई ऐसा इवेंट या फिर कंडीशन ऑकर हुआ है या फिर लाइकली टू ऑकर है जो क्वेश्चन में ला देगा, दैट ब्रिंग इन टू क्वेश्चन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी दैट इज यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो 2 पॉइंट अकाउंटिंग पे हो गया। अब 2 पॉइंट एसेट पे देख लेते हैं। 2 पॉइंट एसेट की अगर हम बात करते हैं तो क्या कोई सेल या फिर एक्विजिशन हो रहा है एसेट का, क्या कोई सेल या एक्विजिशन हो रहा है एसेट का दैट हैव ऑकर्ड और इज प्लान टू बी ऑकर्ड। तो क्या कोई सेल या फिर एक्विजिशन हो रहा है एसेट का जो ऑकर हो गया है या फिर प्लान टू बी ऑकर्ड है, फर्स्ट पॉइंट एसेट का। फिर एक और पॉइंट आता है एसेट का कि क्या कोई एक एसेट है, वेदर एनी एसेट दैट हैज़ बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने ले लिया या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया है, या आइदर बाय फायर और फ्लड, बहुत सारे वे से डिस्ट्रॉय हो सकता है, फॉर एग्जांपल फायर और फ्लड। सो क्या कोई एसेट है जो अप्रोप्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ने उसको ले लिया या फिर कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, तो 2 पॉइंट एसेट के ऊपर था। सो 2 पॉइंट लाइबिलिटीज़ के बेस पे भी है कि क्या कोई वेदर एनी न्यू कमिटमेंट बोरोइंग, न्यू कमिटमेंट, क्या कोई नया कमिटमेंट हुआ या फिर क्या कोई नया बोरोइंग हो रहा है या फिर गारंटीज हैव बीन एंटर्ड, वेदर इन न्यू कमिटमेंट बोरोइंग या फिर गारंटीज यहाँ पे दिया जा रहा है कि नहीं, ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट का पार्ट बन जाएगा। और एक पॉइंट और आ जाता है यहाँ पे कि क्या कोई वेदर देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन कैपिटल और इशुएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, क्या कोई कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट इशू हो रहा है, सच एज द इशू ऑफ यहाँ पे न्यू शेयर्स इशू हो रहा है या फिर नया डिबेंचर इशू हो रहा है, और एन एग्रीमेंट टू मर्ज और लिक्विडेट हैज़ बीन मेड और इज प्लान। सो क्या कोई एग्रीमेंट हो रहा है कि मर्जर होगा या फिर लिक्विडेशन होगा या ऑलरेडी हो गया या फिर प्लानिंग टू ऑलरेडी प्लान हो रहा है उसका, तो ये भी सब्सिक्वेंट
इवेंट का पार्ट बन जाएगा। सो 2 पॉइंट एसेट का, 2 पॉइंट लाइबिलिटीज़ का, 2 पॉइंट अकाउंट्स का। अब एक पॉइंट आ जाता है एक नोट्स टू अकाउंट्स के बेस पे है। सो नोट्स टू अकाउंट्स के बेस पे क्या होता है, वेदर देयर हैज़ बीन अ डेवलपमेंट, वेदर देयर हैज़ बीन एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटीजेंसी। तो अगर कंटीजेंसी हुई है, कंटीजेंट एसेट या फिर कंटीजेंट लाइबिलिटी, तो क्या उस पर कोई डेवलपमेंट हुआ है, वो भी सब्सिक्वेंट इवेंट का पार्ट बन जाएगा। और फिर इसी के साथ ये क्वेश्चन आई थिंक सो ये सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया है। एक बार देख लेते हैं। सो फटाफट रिवाइज करवा दो, क्या कोई नया कमिटमेंट, बोरिंग या गारंटी एंटर्ड हुआ है, फर्स्ट पॉइंट। फिर सेल या एक्विजिशन ऑफ एसेट दैट हैव बीन ऑकर्ड और प्लान टू बी एन ऑकर्ड, ठीक है, एसेट का पॉइंट था। फिर क्या कोई इंक्रीज हुआ है कैपिटल में, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ है, या फिर नया शेयर्स या फिर डिवेंचर इशू हुआ है, या फिर कोई एग्रीमेंट हुआ है फॉर द मर्जर एंड लिक्विडेशन में। क्या कोई एसेट यहाँ पे अप्रोप्रिएट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर डिस्ट्रॉय हुआ है, आइदर लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, ये बहुत सारी रीजन हो सकती है। क्या कोई यहाँ पे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट रिगार्डिंग व्हाट, डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटीजेंसी। फिर आता है 2 पॉइंट अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग पे आता है एक तो अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट क्या कोई हुआ है, या फिर ऐसा कोई इवेंट या फिर कंडीशन, या फिर ऐसा जो हो सकता है या फिर ऑलरेडी हो गया है जो क्वेश्चन में ला दे, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट इज यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।